बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसको तैयार करेंगे। और इतने ज़बरदस्त ये बनते हैं कि जो आपके मेहमान हैं वो खाए बगैर नहीं रह पाएंगे, बल्कि मेहमान क्या, मैं तो ये कहूँगी कि आप भी खाए बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बनते बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इतनी कम चीज़ों के साथ वो सब चीज़ें जो हमारे पास घर में मौजूद हैं, हम उन्हीं चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी जो पोटैटो स्टिक तैयार करेंगे। और बहुत ही ईजी सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 3 अदद मैंने आलू लिए। आलू बड़े साइज़ के लिए थे। इसको बॉयल कर लिया। बॉयल करके जो है इसका छिलका मैंने उतार लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन आलूओं को बहुत अच्छा सा हमने मैश करना है। तो ये मैं ग्रेटर की मदद से कर रही हूँ। आपको जो इजी लगे आप उससे करिएगा, लेकिन बहुत ही फाइनली हमने इसको करना है ग्रेट, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से सारा को मैं ग्रेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने तीनों आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में क्या क्या जाएगा हम आपको बताते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ले लिया नमक। इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स। अच्छा, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स चला गया। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, पिसी हुई ब्लैक पेपर, वो मैंने इसमें डाल दी, वो भी चली गई। और हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी ऑरिगेनो। अच्छा, ऑरिगेनो से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, स्किप कर दीजिएगा। और 3 खाने के चमचे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर भी नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये कि हमारे जो पोटैटो स्टिक है ना, ये अच्छी सी क्रिस्पी सी तैयार होगी। और 1 कप मैंने इसमें लिया है ब्रेड क्रम्स लिया है। अगर आपके पास 3 से 4 स्लाइस अगर आपके पास घर में, तो आप उसको जो है चॉपर में कर लें। तो ये मेरे पास मेरे पास बना बनाया है, मैंने मार्केट से ख़रीदा था, ये मैंने वो लिया, ठीक है। तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और थोड़ा सा भी मैंने बचा लिया था। और इसमें थोड़ी सी हमने पुदीने की जो है हरा धनिया शामिल कर दिया, उसको भी बारीक बारीक सा चॉप करके। तो अब हम सब चीज़ों को अच्छे से हाथ से हमने मिला लेना। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो है मैंने अभी थोड़े से बचा लिए हैं। थोड़े से अभी इन सबको मिलाने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। ब्रेड क्रम्ब से ये होता है, ये जो आलू जो थोड़ा बहुत अपना पानी रिलीज़ करता है ना, तो वो जब्स कर लेता है। उससे ये है कि इतने जो और मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारी पोटैटो जो है स्टिक तैयार होगी, ठीक है। वो थोड़ा सा जो बच गया था मैंने वो भी डाल के अच्छा सा देखिए इसको मिला लिया। तो ये देखिए हमारी डो जो है बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम क्या करते हैं, इसको जो थोड़ा सा हम इस पर कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं ताकि जो है चिपके नहीं, और अच्छी सी हमने जो है इसको बेलना है। तो इसको अभी मैं 2 पार्ट्स में कर लेती हूँ, 2 हिस्सों में कर लेती हूँ। पहले मैं आधा बेल लूँगी, फिर बाद में दूसरा भी, ठीक है। तो ये अभी मैंने 2 हिस्सों में कर लिया। पहले मैं इसको बेल लूँगी, फिर इसको हम बाद में बनाएंगे। तो देखें, ये हल्का सा जो है हमने इसको डस्ट करा था कॉर्नफ्लावर के साथ, हमने इसको हल्के हल्के हाथ से अच्छा सा हम इसको बेल लेंगे। इस तरह इजी से आराम से मिल जाएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन जानिए। पोटैटो स्टिक जो है बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और देखिए कितनी कम, अगर आपके पास जो है घर में आलू और ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर जो है, इसमें 3 चीज़ें भी अगर आपके पास हैं, उन 3 चीज़ों से भी आप बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से और परफेक्ट बनेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। तो इसकी जो साइड्स जो मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमने बनानी है स्ट्रिक्स। तो हमने जो एक्स्ट्रा ना जो हमने निकाल देना, ताकि जो हमारी स्ट्रिक्स है ना वो अच्छी सी सीधी सीधी सी कट जाए, ठीक है। और जो है इस तरह देखिए साइड मैंने निकाल दी है। निकालने के बाद अब मैंने जो इसकी जो स्ट्रिक्स है ना वो बिल्कुल पतली पतली सी इसकी कटिंग करना। अगर आपको लगे कि छुरी में आग पे चिपक रहा है, तो आप छुरी पे भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगा लें, तो ये कि ये चिपकेगा नहीं और ईजी सी इसकी कटिंग हो जाएगी। या जो हमारे पास पिज़्ज़ा कटर होता है आप उससे कर लीजिएगा, या छुरी से। देखिए छुरी से भी बहुत आराम से हो रही है। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी जो है अभी थोड़ी सी मोटी बना रही हूँ, थोड़ी सी पतली। अगर आपको और क्रिस्पी पसंद है तो आप इसको थोड़ी सी और पतली कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मोटी बनानी है या पतली बनानी है। स्टिक जो आपने अपनी मर्ज़ी से कट कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह देखें आराम से ही सारी कट हो गई हैं और अलग अलग भी हो गई हैं। अब हमने जो है इसको, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर डाला था, तो उससे ये कि चिपकी नहीं है आपस में ये। और ये देखिए इस तरह अलग अलग से हम सबको कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आराम से ये उड़ जाएंगी। ये स्टिक हमारी सारी कट चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको करते हैं फ्राई। अच्छा, फ्राई करने के लिए मैंने जो है ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा सा ये हीटअप हो चुका है। तो अब इसमें जो स्टिक हमने आराम आराम से उठानी है और बस इसमें डालनी है और इसको फ्राई करनी है, ठीक है। अच्छा, स्टिक आपने इतनी कट करनी जितना आपका बर्तन हो, ताकि उसमें आराम से ये स्टिक सीधी सीधी सी आ जाए, मुड़े नहीं। तो इसमें मैंने अपनी कढ़ाई के हिसाब से जो है मैंने स्टिक कट करी। अगर आपके पास बर्तन बड़ा है और आपको लंबी लंबी बनानी है तो थोड़ा सा आप शेप इसका लंबा कर लीजिएगा, ठीक है।
तो मैं अपने बर्तन के हिसाब से बना रही हूँ। अच्छा, स्टिक हमने डाल के इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जैसे ही पकने लगेंगे अभी थोड़ी ही देर में ये ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। जब ये ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी तो फिर हम जो इसको पलटेंगे। अभी हमने इसको बिल्कुल टच नहीं करना। देखें सारी उठ के देखें ऊपर की तरफ आ गई हैं। तो ये वन साइड से अच्छी सी फ्राई हो गई। अब आराम से जो है फोक की मदद से इसको टर्न कर देते हैं। तो ये देखें अब हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी अच्छा से इसको गोल्डन कलर आने तक हमने इसको स्टिक को सारी को फ्राई कर लेना है। बहुत ही, और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। देखिए रेसिपी ज़बरदस्त से हमारे बहुत अच्छे से, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी पोटैटो जो स्टिक हमारी तैयार हुई हैं। बहुत अच्छा सा कलर आ गया। इसी तरह जो है मैंने दूसरी भी डाल दी। इसी तरह हम सारी फ्राई कर लेते हैं। फिर सारी फ्राई करके फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ईजी सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है कि मेहमान आपके खाए बगैर नहीं रह पाएंगे, बल्कि मेहमान क्या आप भी यकीन करें, यकीन जाने जब आप इसको बनाएंगे ना खाए बगैर नहीं रह पाएंगे, इतनी मज़ेदार बनती हैं। तो सारी बना के फिर हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये देखिए हमने सारी जो अपनी फ्राई कर ली थी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो पोटैटो स्टिक हैं तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी। और ये इसके साथ हमने ये बनाया है मायोनीज़ और केचप का सॉस। बहुत टेस्टी लगती है। दोनों चीज़ों को बस बराबर बराबर लेके मैंने मिला लिया, इसके साथ बहुत मज़ेदार लगती हैं ये। और इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।